नाजरीन, हजारों जानें देने के बाद हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और की टीम ने अनथक मेहनत करने के बाद हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया और पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक वो जो हमारी मंजिल थी, जो हजरत कायद आजम ने सोचा था, वो क्यों ना पा सके। उनकी टीम ने जो सोचा था कि इतनी कुर्बानियों के देने के बावजूद, हमारे अंदर टैलेंट होने के बावजूद हम अपने मुल्क को बदल ना सके। हम एक इस्लामी मुल्क भी हैं, एक एटमी मुल्क भी हैं, लेकिन हमारी अवाम का हाल देख लें। दर बदर हम फिर रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम दूसरों के पास जाते हैं। तो ये इस पे मैं बात करूंगा। मैं चलूंगा जापान। बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे साथ हाफिज अमजद तारिक साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो खून के आंसू जो निकलते हैं, ये जबर का मौसम कब बदलेगा? बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। असल में बात यह है कि जब आप बुनियाद में ही अदल को छोड़ दें हम्म। और जालिम जो है वो जुल्म करता चला जाए हम्म। और मजलूम पिसता चला जाए और अपने हकूक के लिए एक दायरे के अंदर अपनी आवाज ना उठाए, बुलंद ना करे, हम्म। तो जबर का दौर खत्म होने की बजाय बढ़ता चला जाता है। हम्म। मजहबी जमातों में तो ये होता है कि जब जबर किया जाता है तो वो अपना एहतजाज तो करते हैं लेकिन खुदा के आगे करते हैं। हम्म। लेकिन दुनियावी मामलात में जब जुल्म होता है तो फिर जो भी अरबाब इख्तियार हों, उनके आगे एक दायरे के अंदर रहकर जुल्म का जवाब जुल्म जुल्म का जवाब जो है वो जुल्म से ना देकर वो अपना एहतजाज जवाब कर सके, अपना हक जो है वो ले सकते हैं। हम्म। तो बदकिस्मती से अभी तक हमारे वतन अजीज में ये माहौल पैदा नहीं हुआ। हम्म। और कुरान करीम की ये आयत है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु, कि खुदा ने आज तक किसी की हालत नहीं बदली जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के बारे में ना कोई इकदाम करे। हम्म। तो जबर का दौर खत्म करने के लिए अ, सबसे बेहतर जो तरीकेकार है वो इंसाफ का है। हम्म। और इंसाफ किस तरह पैदा होगा? वो हमारे इदारे हैं, हम्म। चाहे जिस किस्म के इदारे हों। हम्म। सबके इल्म में है कि जब जंग अजीम उरूज पर थी हम्म। तो हर तरफ वाइट मच रही थी, तो इंग्लैंड भी तबाह हो रहा था। तो चर्चिल से जब पूछा गया तो उसने पूछा, उन्होंने बताया गया चर्चिल को कि ये हर चीज तबाह हो रही है। हम्म। तो उसने पूछा था कि हमारी अदालतें कैसी चल रही हैं, हम्म। तो उसे बताया गया कि अदालतें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। हम्म। तो उसने कहा कि फिर हम तबाह नहीं हो सकते। जी। तो आज उसका नतीजा देख लें कि कितनी दुनिया है जो इंसाफ के हसूल के लिए इंग्लैंड की तरफ रुजू करती है। हम्म। सब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, दुनिया का हर मुल्क जो है वो उस तरफ जो है वो जाता है। हम्म। तो जब तक इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक जबर नहीं खत्म होगा। हम्म। हमारी अदालतें, अब देखें कितना इनका नंबर है हमारे मुल्क में इंसाफ का, कि दुनिया के जो अक़वाम मुत्तहिदा के, यूनाइटेड नेशन के तकरीबन 198 ममालिक रजिस्टर्ड हैं, हम्म। तो उसमें 136वां 137वां नंबर है। हम्म। जबकि हम इस्लामी मुल्क है, जी। आए दिन इस्लामी निज़ाम के निफाज की आवाजें उठती रहती हैं। और है हमारा दुनिया में 137वां मुल्क। हम्म। जिस तरह अदाद शुमार बताते हैं कि हर साल इतने लाख उम्रा के लिए जाते हैं, हम्म। इतने लाख हज के लिए जाते हैं। हम्म। हमारे वुज़रा, सदूर, आला अदालतों के जज साहिबान और मुख्तलिफ अदारों के हम्म। आए दिन उम्रा और उसके लिए
वो जा रहे होते हैं मुकद्दस मकामात, मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुल्क जो है वो इंसाफ से खाली पड़ा है। आए दिन हर रोज की खबरों में होता है कि किस तरह जो है वो मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है, और इस कदर जुल्म होता है कि इंसानियत जो है वो शर्मा जाती है। तो ये करना होगा कि जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, और दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो उसी तरह उसी में रहते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने, कुरान पाक का हवाला भी दिया कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। नाज़रीन ये बता रहे थे कि हमें खुद चेंजिंग करनी चाहिए। आपने इंसाफ का तो जिक्र कर दिया, तो जजेस हजरात का भी जिक्र कर दिया। अदलिया के अलावा भी, इंसाफ के अलावा भी कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमें तब्दील होना पड़ेगा, फिर मुल्क तरक्की करेगा? 2-3 मिनट इस वक्फे से पहले आपके पास। देखिए, दुनिया के हर मुल्क में पुलिस का एक ऐसा अदारा है जहां से बुनियाद पड़ती है। अगर पुलिस का निजाम दुरुस्त हो जाए, मुजरम को मुजरम गर्दाना जाए और मजलूम को मजलूम और मजलूम को जालिम ना करार दिया जाए, तो मुल्क जो है वो बेहतर हो सकता है। अब जापान है, इनका बज़ाहिर कोई मजहब नहीं है, बुद्धिस्ट तो है, लेकिन वो साल में एक दफा नजर आता है कि ये बुद्धिस्ट है। लेकिन पुलिस का निजाम इतना जबरदस्त है कि जुर्म कर लिया, चाहे वो किसी भी सतह पर है। वो मैंने एक दफा एक पाकिस्तान के एक अखबार में एक कॉलम पढ़ा कि जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि वो कलाई नहीं देखती, हथकड़ी जो है वो कलाई नहीं देखती कि ये किस हाथ पर लगेगी। यहाँ पे हमने मुझे काफी अरसा हो गया रहते हुए, गाहे बगाहे ये खबरें आती रहती हैं। इनके वो ज़राए आज़म जो है वो उनके ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो वो मुस्ताफी हो जाते हैं, वो अपनी दीदा दिलेरी नहीं करते और पुलिस पकड़ती है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस इलाके में एक बहुत लंबे अरसे से एक असेंबली का मेंबर चला आ रहा था, उसके ऊपर इल्जाम लगा, उसको वो पकड़ लिया उन्होंने। तो यहाँ पर ये है कि पुलिस जो है वो अगर दुरुस्त हो जाए तो जराइम भी कम हो जाए और इंसाफ भी दुनिया को मिले। तो जिस तरह आपने जापान में बताया, तो जिस तरह हम कहते हैं जर्मनी पुलिस स्टेट है, तो ये भी मशहूर है कि जापान की पुलिस से ही लोग डर जाते हैं जब दूर से गाड़ी नजर आती है, और किसी से डरे या ना डरे। या जर्मनी में, यूरोप में हालांकि कहती कुछ भी नहीं, तो जापान में कैसा महसूस होता है जब पुलिस करीब से गुजरती है? तो जिस तरह आपने बताया, मेरे तजर्बे के मुताबिक बिल्कुल उल्ट है। अच्छा। हमें सैकड़ों बार या दर्जनों बार जो है वो इत्तेफाक हुआ है कि हमें किसी भी किस्म की जरूरत बतौर का मुझे पड़ी है, जानने वालों को पड़ी है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप किसी मुकाम पर पहुंच गए, आपको वो जगह नहीं मिल रही, तो पुलिस के कैबिन है, स्टेशन पर पुलिस कैबिन है। अच्छा। आप बेधड़क होकर वहां पर जाएं, वो कैबिन से बाहर निकलकर नक्शे की मदद से आपको बताएंगे कि आप यहाँ से जाएं, राइट जाएं। और बाज़ औक़ात जिनकी जो पेट्रोल कार्स होती हैं वो अगर कहीं खड़ी हैं तो आप उनसे पूछ के, उनसे बेधड़क होकर आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस का खौफ इस लिहाज से नहीं है कि हम पुलिस के पास जाएंगे और उससे पूछेगा तुमने कहाँ जाना है, वो तो पुलिस पहले हमारी तफ्तीश कर देगी कि तुम इधर आओ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस के पास जाकर लोग सुकून महसूस करते हैं। मेरी आंखों देखा एक वाकया है कि एक दफा अच्छा, इस तरह है कि इस वाक्य को मैं लूंगा वक्फे के बाद। नाजरीन, बहुत अच्छा मजमून चल रहा है, हमारे हाफिज अमजद तारिक साहब जापान से बता रहे हैं और कोई ऐसी वाकयात भी बता रहे हैं जिससे दिलचस्पी पैदा होती है। वक्फे के बाद मैं पता करूंगा। और ये भी बता दूं, हमारी पुलिस गैर कानूनी नहीं पकड़ती, लेकिन रोब और उसकी इज्जत और दबदबा इतना है हमारी पुलिस जर्मनी का कि उससे इंसान डरता है कि ये अगर वो करेंगे, लेकिन गैर कानूनी तौर पे किसी कोई भी नहीं। लेकिन हम गैर कानूनी बहुत सारे काम कर जाते हैं, बेल्ट नहीं लगाते, गाड़ी गलत पार्किंग करते हैं। तो मिलते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ जुड़े रहिए।
वक्फे के बाद दोबारा हाजिर, बहुत अच्छा मजमून चल रहा है। जापान से हमारे साथ हैं हाफिज अमजद आरफ साहब। शुरू में मैं नाजरीन मैंने तारक कह दिया, लेकिन माजरत हो जाता है ऐसा प्रोग्रामों में। तो बात चल रही थी कि जो हम किस तरह बदलेंगे, हमारा मुआशरा किस तरह बदलेगा। ये जबर का जो मौसम है हमारे पाकिस्तान में, हम देखते हैं जब खबरें पढ़ते हैं, टीवी सुनते हैं, तो हर तरफ जबर ही जबर नजर आ रहा है। तो कोई सियासी जबर भी है, कोई दीनी जबर भी है, कोई मुआशी जबर भी है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं मसाले दे के। मसाले देने से फिर इंसान ज्यादा सीखता है। जी, वक्फे के बाद अब बताइएगा क्या वाकया हुआ, और मैंने बताइएगा जापान में किस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं। जी तरक्की तो देखें, जिस तरह मैंने पहले भी एक दो दफा आपको दरियाफ्त करने पर बताया कि तरक्की तो ये मेहनत से और ईमानदारी से इनका तरक्की का राज ही यही था कि मेहनत और ईमानदारी। हालांकि इनका मजहब के ऊपर इतना यकीन नहीं है। तो मैं आपको एक बता रहा था कि पुलिस का एक वाकया मेरी आंखों देखा है कि एक आदमी वो थोड़ा सा नशे में था और उसने पुलिस के कैबिन का दरवाजा खोला और उसने पुलिस वालों को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि इतनी सर्दी है और तुम अंदर हीटर में बैठे हुए हो, बाहर निकलो और बाहर आके जो है ना वो लोगों की मदद करो। अच्छा। हमारे टैक्सों के पैसों से तुम लोग जो है वो तनख्वाहें लेते हो। और वो पुलिस वाले अंदर बैठे हुए थे, बड़े मुस्कुराए और आए, उसको आगे पूछा, हाँ जी क्या क्या खिदमत हम आपकी तुम्हारी कर सकते हैं ना। तो यानी पुलिस का ये है यहाँ पे म्यार पुलिस का। और जहां तक पुलिस का खौफ है, हाँ उनको पता है कि अगर हमने कोई गलती की तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। जो ही कभी अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ओवर स्पीड जा रहा है, पुलिस की गाड़ी देख ली है या कैमरे का साइन आ गया, फौरन सीट बेल्ट बांधेंगे। हमारे साथ भी कई तरह इत्तेफाक हो जाता है कि बाद खत बंदा नहीं सीट बेल्ट लगा सकता, तो उस लिहाज से खौफ नहीं है कि ये हमें इस तरह पकड़ लेगी। तो बाकी जो है, जिस तरह पहले बात हो रही थी इंसाफ की और आला अदालतों की, तो वो हबीब जालिब साहब का एक शेर याद आ गया कि ये मुंसिफ खुद भी कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। तो असल में बहुत ईमानदार जजेस भी हैं हमारे मुल्क में भी, लेकिन बाज औकात उनके ऊपर इतना दबाव होता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो देना चाहें भी तो नहीं दे पाते इंसाफ लोगों को। और फिर हमारे वो कला जो है वो बाज का, अब जब से ये इनकी यूनियंस बन गई हुई हैं, इनके हो गए, तो वो इस अपना दबाव डालते हैं अपने केस के लिए। पूरे अपने हमनवा जो लोग हैं उनको वो ले आते हैं अदालतों में। आए दिन खबरों में भी आता है, अब तो वीडियो भी आ जाती हैं कि किस तरह जो है वो अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो जजेस को की कुटाई भी कर देते हैं। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक खातून वकील थी और वो जज को मार रही थी, थप्पड़ मार रही थी सड़क के ऊपर। अच्छा। और लोग बचाव बचाव कर रहे थे। जी, कल ही मैंने देखी एक वीडियो, किसी ने वीडियो क्लिप भेजा था मुझे। तो ये है, और बाकी हर लिहाज से दबाव है, सियासी दबाव है, वो कला का दबाव है, मजहबी जमातों का दबाव है। एक केस है, किसी ने एक मजहबी जमात थी तो उन्होंने कुछ गरीबों का जो है वो जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। हाई कोर्ट में केस चला गया, तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि कोई किसी किस्म की तामीरात नहीं करेंगे। लेकिन वो कोई ताकत में थी मजहबी जमात, तो उन्होंने अपनी तमीर वगैरह शुरू कर दी। जब हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई कि जी ये आपने जो स्टे ऑर्डर दिया है ये तौहीने अदालत हो रही है और वो वहां पे तो कंस्ट्रक्शन जारी है, तो जज साहब कहने लगे ये अदालत की तौहीन हो रही है, उससे आपका क्या ताल्लुक है। तो अब यकीनन वो दबाव में होंगे या वो उनके हम ख्याल होंगे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसे वाकयात भी होते हैं। तो ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, अदलिया के अलावा मंबर और मस्जिद, क्योंकि आप हाफिज़ कुरान भी हैं, तो आया ये हमारे उलमा अपना किरदार सही तरह अदा कर सकें अब हमारे मुआशरे में। इस पे 2-4 मिनट में रोशनी डालिएगा। और अगर मसाल है कोई जापान की, क्योंकि वहाँ मजहबी उलमा पता नहीं होते हैं या नहीं होते, आप बता भी सकते हैं, या किस तरह ये गाइडलाइन देते हैं मजहबी तौर पे, तो जरा दिलचस्पी पैदा होती, बताइएगा 3-4 मिनट में।
पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। मजहबी रहनुमा जो है वो बिल्कुल अपना जो उनके हकूक हैं वो नहीं अदा कर रहे, जो उनकी जिम्मेवारी है वो बिल्कुल अदा नहीं कर रहे। हम्म, हाँ, शरीफ नफ्स हैं, हम्म, बाजों की मैं सुनता भी हूँ, बड़ी हम्म, अच्छी अच्छी बातें करते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर उनकी वीडियोस आती हैं तो दिल खुश होता है कि आज के दौर में भी इस तरह के हैं। हम्म, वरना अक्सरियत जो है, आप यूट्यूब भरी पड़ी है स्वाय नफरत के हम्म, और उसके और अदावत के, कोई तालीम ही नहीं है। तशद्दुद की जो है वो इस कदर वो तालीम देते हैं कि फलां की गर्दन काट दो, हम्म, फलां की टांग तोड़ दो, फलां को ये कर दो। तो बिल्कुल पाकिस्तान में उलमा ने जो अपनी उनकी जिम्मेवारियां थी, अपने हकूक जो है वो अदा नहीं किए हम्म, और ना कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और कोई तवक्को भी नहीं है कि वो आइंदा भी कोई अपना किरदार अदा करेंगे। हम्म, हाँ, बाज जो कहते हैं वो नकार खाने में तूती की आवाज, वो कुछ उठाते हैं, वो जिनका इन चीजों के साथ, तशद्दुद के साथ, मार कुटाई के साथ कोई तल्लक नहीं है, हम्म, वो बेचारे अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही है। तो यहाँ जापान में जो इनके बुद्धिस्ट हैं, प्रीस्ट हैं, उनका कोई अमल दखल नहीं है। बस उनका यही काम है, कोई फौत हो गया वहां पे जाके इनके अपने तरीके मुताबिक उसकी जो है वो सेरेमनी कर दी, अपनी फीस जेब में डाली हम्म, और वो गए। ना उनका मजहब का हुकूमती मामलात में कोई अमल दखल है, हम्म, ना कोई गवर्नमेंट को यहाँ धमकियां देता है कि ये कानून नाफिज करो तो हम ये नहीं करेंगे, तो हम ये कर देंगे, हम्म। वो कर देंगे। ये बदकिस्मती के साथ सिर्फ इस वक्त ज्यादातर हमारे वतन अजीज में है, और मेरे ख्याल में दुनिया में के और भी किसी मुल्क में ऐसी नहीं होगी हम्म। जिस शिद्दत के साथ हमारे मुल्क में है। तो अच्छा, अब ये वहां की बात हो रही है तो एक सिस्टम होता है माली, तो जो चंदा दिया जाता है, ये एक निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है। तो जापान में क्या तरीक़ेकार है कि लोग ये तो चैरिटी को तो देते हैं चंदे वगैरह या माली को कुर्बानी करते हैं, मजहबी तौर पे भी वहाँ कुर्बानी फर्ज की गई है बाज लोगों पे या मानने वालों पे? जी बिल्कुल नहीं है। बस जब इनके जो बड़े बड़े जो जिंजा उनको कहते हैं या टेम्पल कह लें, हाँ जी। वो उनमें जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मस्जिदों में गले पड़े होते हैं, अच्छी। वहां पे इनके बड़े बड़े गले हैं। लोग आते हैं अपनी मुरादें मांगते हैं, तो वहां पे कोई 10 फेंक जाएगा, कोई 1000 फेंक जाएगा, ठीक। कोई कुछ कर जाएगा। लेकिन बाकायदा यहाँ पे चंदों का कोई निजाम नहीं है। न्यू ईयर के मौका पर काफी इनकी जो है वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो उसका कैसे मसरफ करते हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन बकायदा इनका चंदे का कोई ऐसा कोई निजाम नहीं है इन बुद्धिस्ट में, क्योंकि बुद्धिस्ट में भी दो तीन तबके हैं। अच्छा। तो एक, हाँ जी, एक बुद्धिज्म है, एक शिंतोइज्म है। तो इन दोनों के ख्याल पे पुराने जमाने में इनकी आपस में मजहबी बुनियाद पे लड़ाइयाँ भी हुई हुई हैं। इख्तलाफा। लेकिन हाँ जी, जी इख्तलाफात की वजह इख्तलाफात भी से हुए। हाँ, तो क्योंकि नाजरीन हमारे पास एक डेढ़ मिनट रह गया है, तो बात हो रही थी कि जापान ने या दूसरे ममालिक ने किस तरह अपने ऊपर जो जबर हो रहा था उसको किस तरह तब्दील किया। पहले खुद तब्दील हुए तो फिर जाके उन्होंने निज़ाम को भी बदला। सबसे पहले इंसान खुद तब्दील होता है। अब हल्की फुल्की आज की खबर मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिले शिकवे ना करें, तो ये गिले शिकवे अपनी औरतों से यानी बीवियों से करें। ये जो इलेक्शन के बारे में, हो सकता है आप ये ना सुन सके हो, तो उन्होंने तो ऐसी बात कर दी, अंदर की बात काजी साहब जब करते हैं कि अब शिकवे हमने बीवियों से ही करने हैं किसी किस्म के भी, और टीवी पे आके ना करें। उन्होंने उस अंदाज में कहा, हल्के फुल्के अंदाज में। जी बहरहाल असल तो अगर मुल्क सुधरते ही उस सूरत में है कि जब आप इंसाफ के साथ और सबको बराबरी के हकूक देते हुए आजादाना आप इंतखाब लोगों को अपने हक रायदही का इस्तेमाल की आप जब इजाजत देंगे, तो उसके नतीजे में फिर जो आएंगे वो अवाम को भी जवाबदेह होंगे। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल ही वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि लाई लग, जी। उस तरह है। अगर उनको आजादी दी जाए तो वो अपने फिर पूछेंगे भी। लेकिन बदकिस्मती से शायद 1971 के या इंतखाबात के बारे में बताया जाता है हाँ जी। कि मुझे तो खैर इतनी होश नहीं थी, वाह।
कि वो गैर साफ जानब और दराना शफाफ। हुए, उसमें कहते हैं कि कोई रेकी वगैरह नहीं हुई। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम हाफिज साहब से बातें पता करते रहा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।